नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब नजर डालते हैं खबरों पर। अजीतगढ़ से एक दुखद खबर आ रही है। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम सावलपुरा तवरान की ढाणी लोहिया निवासी और उत्तराखंड में आईटीबीपी फोर्स में जवान के पद पर कार्यरत रतन लाल गुर्जर की राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार की दोपहर अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि के दौरान हर आंख में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी लोग शहीद रतन लाल अमर रहे, भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सावलपुरा तवरान की ढाणी लोहिया निवासी और उत्तराखंड के आईटीबीपी फोर्स में जवान के पद पर कार्यरत रतनलाल गुर्जर की राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार की दोपहर अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि के दौरान हर आंख में आंसू नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी लोग शहीद रतनलाल अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार रतनलाल गुर्जर 35 उत्तराखंड में जाजर लेवल पिथौरागढ़ में आईटीबीपी 14 बीएन बटालियन में जवान के पद पर कार्यरत थे। 2 अप्रैल को गुर्जर बर्फीली पहाड़ियों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान ऑक्सीजन लेवल कम होने से उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और दोपहर 12 बजे उनकी तबीयत खराब हो गई। साथ ही जवान तुरंत रतनलाल को हेलीकॉप्टर के जरिए पिथौरागढ़ अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की तरफ से उनकी प्रतिनिधि अजय सिंह खर्रा, पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से उनके प्रतिनिधि कुणाल सिंह शेखावत, अजीतगढ़ पंचायत समिति प्रधान शंकर लाल यादव, अजीतगढ़ नायब तहसीलदार झुंडाराम आदि लोग वहां पर पहुंचे। उनके 6 वर्षीय पुत्र यश ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब ये नजारा सामने आया तो उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों की आंखों में आंसू थे। अलवर से आईटीबीपी के कमांडर नसरुद्दीन के नेतृत्व में 2-6 की टुकड़ी ने अंतिम सलामी दी। साथ ही सेना के आए जवानों ने जवान के पिता बीरबल गुर्जर को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। खबर है दूदू से। धोखाधड़ी का मामला यहां पर सामने आया। दूदू पुलिस ने जमीन संबंधित कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के वांछित आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पूरी खबर जानने के लिए देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। दूदू से खबर। दूदू थाना पुलिस ने धोखाधड़ी से जमीन संबंधित कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। आईपीएस जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि झालाना इंडियन गैस गोदाम के पास कलेगिरी रोड मालवीय नगर जयपुर निवासी परिवादी भास्कर दास पुत्र राम दयाल स्वामी द्वारा थाना दूदू पर आरोपी पुत्र गोपाल दास स्वामी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। आरोपी पुत्र गोपाल दास स्वामी द्वारा उनकी खरीद शुदा भूमि के स्थगन आदेश चाहने हेतु मेरे पुत्र ने मेरी फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय उप जिला कलेक्टर में पेश कर दिए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रकरण में वांछित आरोपी गोपाल दास की गिरफ्तारी हेतु उप पुलिस अधीक्षक दीपक खंडेलवाल के सुपरविजन में तथा थाना अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अधिसूचना संकलित कर प्रकरण में वांछित आरोपी झालाना इंडियन गैस गोदाम के पास खेलगिरी रोड मालवीय नगर जयपुर हाल निवासी बोराज थाना मोखमपुरा जिला जयपुर निवासी गोपाल दास स्वामी पुत्र भास्कर स्वामी को डिटेन कर अनुसंधान जुर्म प्रमाणित होने पर शुक्रवार को गिरफ्तार करने के लिए सफलता प्राप्त की। खबर है पाली से। मारवाड़ जंक्शन जीआरपी ने लापता हुई 2 महिलाओं को रेलवे स्टेशन से किया दस्तयाब, परिजनों को किया सुपुर्द। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस द्वारा लापता हुई 2 महिलाओं को आज रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम ने बताया कि रुखसाना पत्नी अब्बास निवासी फलौदी बिना बताए घर से निकल गई थी। परिजनों द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट भी कराई गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश से रानीखेत एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान इस महिला को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों और फलौदी पुलिस के आने पर महिला को परिजनों के सुपुर्द किया। तो वहीं भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन में पानी लेने नीचे उतरी एक महिला अचानक ट्रेन के रवाना हो जाने से पीछे छूट गई थी। उस महिला को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन मारवाड़ दस्तयाब कर कार्यवाही की और बिहार निवासी महिला काजल के परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजनों के मारवाड़ जंक्शन जीआरपी थाना पहुंचने पर उक्त महिला को परिजनों के सुपुर्द किया।
उज्जैन में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर नगर पूजा में शनिवार को माता महालया और महामाया को मदिरा का भोग लगाया गया। खबर रोचक है, पूरी खबर देखिए हमारे साथ। उज्जैन में चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर नगर पूजा में शनिवार को माता महालया और महामाया को मंदिर का मदिरा का भोग लगाया गया। नगर वासियों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर नवरात्रि के अंतिम दिन महाअष्टमी पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित होने वाली नगर पूजा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने माता को भोग लगाकर अष्टमी पर्व की शुरुआत की। 1 अप्रैल से उज्जैन सहित प्रदेश के 19 शहरों में शराबबंदी की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में इस बार नगर पूजा के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की 1 पेटी देशी शराब और 2 बोतल अंग्रेजी शराब लेकर 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस बार देवी महालया और महामाया को सीधे बोतल से मदिरा अर्पित करने की जगह चांदी के पात्र में मदिरा भरकर चढ़ाई गई। सुबह 8 बजे 24 खंबा माता मंदिर से नगर पूजा प्रारंभ हुई। माता रानी को पूजन सामग्री के साथ सभी मंदिरों में मदिरा का भोग लगाया जाएगा। रात 8 बजे अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोड़ भैरव पर नगर पूजा का समापन होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर गोविंद सोलंकी ने बताया कि यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल को बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी से भव्य कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन होगा। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी जी महाराज आदि शामिल रहे। नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी के दिन परंपरागत तरीके से उज्जैन में 24 खंबा माता मंदिर पर जो देवी जी की आज पूजा की गई है। शहर के सभी गणमान्य नागरिक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री गिर महाराज जी भी उपस्थित थे। उनके सानिध्य में ये पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो परंपरागत तरीके से चांदी के पात्र से देवी जी को यहाँ अष्टमी के दिन भोग लगाया जाता है, वो भोग भी आज माता जी को लगाया गया। आज का जो दिन है, आज महाअष्टमी का दिन है और ये जो पूजा हम करने जा रहे हैं, विश्व में ऐसी पूजा कहीं नहीं होती है। ये राजा दिति की पूजा है, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। और ये जो मटकी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जितने भी भूत प्रेत पिशाच है, उनको इस मदिरा के द्वारा तृप्त किया जाता है। और जितने भी देवी मंदिर है, भैरव मंदिर है, उसमें मदिरा का भोग लगता है। ये हमारी परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। विधायक, महापौर और निगम अध्यक्ष द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत क्षीर सागर कुंड की सफाई करते हुए अभियान में सहभागिता की गई। नगर निगम द्वारा अभियान अंतर्गत सामाजिक सहभागिता से जन आंदोलन बनाया जाएगा। विधायक, महापौर एवं निगम अध्यक्ष द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत क्षीरसागर कुंड की सफाई करते हुए अभियान में सहभागिता की गई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान का योजनाबद्ध कार्यान्वयन किया जाना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करना है, जिसके क्रम में शनिवार को उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा अभियान अंतर्गत उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूहोड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, MIC सदस्य श्री रजत मेहता, क्षेत्रीय पार्षद एवं जोन अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास की उपस्थिति में सप्त सागरों में से एक प्रमुख सागर क्षीरसागर कुंड पर अभियान अंतर्गत सहभागिता करते हुए कुंड की सफाई की गई। निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा शहर के उद्यानों को चिन्हित कर हरित विकास करना, गर्मियों में पेयजल सुविधा हेतु सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करना, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किया जा रहे पानी के अपव्यय को रोकने के लिए आवश्यक उपाय जैसे नालों के लीकेज को सुधारना, टूटे हुए नलों को बदलना, पाइपलाइन के लीकेज को सुधारना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। इस दौरान अपर आयुक्त श्री संदीप शिवा, उपायुक्त श्री योगेंद्र सिंह पटेल, श्री मनोज मौर्य, कार्यपालन यंत्री श्री केदार खत्री, श्री शिवम दुबे जी, श्री जगदीश मालविया, जोनल अधिकारी श्री DS परिहार, मंडल अध्यक्ष श्री मुस्तक गोस्वामी, श्री विजय चौहान उपस्थित रहे। गंगा अभियान के अंतर्गत क्या क्या कार्य हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के सभी जल संरचनाओं का सफाई अभियान हो, उसमें निर्मल पानी बहता रहे, निर्मल पानी आए, कुएं, बावड़ी, तालाब, सागर, नदी सभी की ठीक प्रकार से सफाई हो। इस अभियान के निमित्त आज उज्जैन नगर पालिका निगम ने यहाँ पर 24 नंबर वार्ड में क्षीर सागर, जो कि हमारा पुरातत्व दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सागर है, वहाँ पर सफाई अभियान का काम आज प्रारंभ किया है। और इसी दृष्टि से सभी सागर और सभी कुएं बावड़ियों का सफाई का अभियान सरकार के नेतृत्व में और पार्टी संगठन के साथ मिलकर के और समाज के सभी सामाजिक संस्थाएं को जोड़ करके
इस शहर की सभी बावड़ियाँ और सभी जल संरचनाओं की सफाई अभियान का काम हम सब मिलकर के करेंगे। सर, जल निधि का शुभारंभ आज किया गया मोदी जी के निर्देश के क्रम में, क्या क्या होगा? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश में जल गंगा अभियान प्रारंभ किया गया है। आज हमने उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से हमारे क्षीर सागर कुंड में हमने श्रमदान करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत हम सारे शहर में सभी वार्डों में पानी की पिलाव भी लगाने जा रहे हैं। हम लू से बचाव के जो प्रयास हो सकते हैं उनके बारे में जन जागरण करेंगे। साथ ही हम उज्जैन के सभी नागरिकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने मोहल्लों में, अपने आसपास जहाँ भी हमारे जल के स्थान है, जो हमारे जल के स्रोत है, उन सबकी सफाई और उनका संरक्षण करने का दायित्व हम सबका भी है। तो उज्जैन नगर पालिका निगम के साथ साथ हमारे शहरवासी भी इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें, यही मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है। जय श्री महाराज। यह अभियान के अंतर्गत किस तरह का शुभारंभ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जल गंगा संवर्धन अभियान एक लंबे समय से चला आ रहा है। उसके तहत देश के समस्त जल स्रोतों को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखने का ये अभियान है। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भी इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में आज उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा आज वार्ड क्रमांक 24 में भाई सुशील श्रीवास जी, जो इस जोन के अध्यक्ष भी हैं, उनके माध्यम से नगर पालिका निगम ने अभियान शुरुआत की है, जिसमें हमारे उज्जैन उत्तर के यशस्वी विधायक मनीष जैन कालवेड़ा जी, हमारे सभी कार्यकर्ता, नागरिक बंधु और अधिकारी कर्मचारियों के साथ में इस अभियान की शुरुआत की है। निश्चित रूप से हम लोग प्रतीकात्मक जल संवर्धन की शुरुआत करके सभी नागरिकों से मेरा आह्वान है कि अपने आसपास के जितने जल स्रोत हैं उन सबको सुरक्षित और संरक्षित करना हमारी नैतिक जवाबदारी है। इस संदर्भ में नागरिक, हम भी और नगर पालिका निगम भी अग्रणी भूमिका निभाकर उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। सभी लोग इस अभियान में भाग लेकर इस अपने पुनीत कर्तव्य को पूरा करें और अपने आसपास के जल संवर्धन के जितने भी कुएं, बावड़ी, तालाब जो भी हैं उनको साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। यदि कोई उसमें गंदगी डालता है, उसमें किसी तरह का कचरा डालता है या किसी तरह की पूजन सामग्री भी डालते हैं, तो उनको रोकने का काम भी हम सबका है कि हमारे तालाब, नदी, कुएं सब सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। जल है तो कल है। और इसी के तारतम्य में सिर्फ जल स्रोतों को ही संवारना सहेजना नहीं है, प्याऊ लगाकर गर्मी के दिनों में सबके लिए पानी उपलब्ध कराना और छाँव के लिए, लू से बचाव के लिए भी पेड़ लगाना या शेड लगाना। उसके अलावा जितने भी पशु पक्षी के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था इस गर्मी के दिनों में रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस पुनीत अवसर पर, इस पुनीत कार्य के लिए मैं इस क्षेत्र के पार्षद भाई सुशील श्रीवास जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और जितने लोगों ने इस पुनीत कार्य में आकर अपना सहयोग दिया है उन सबको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। खबर में बने रहिए, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज।